हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्नोलॉजी बाय मीशा। एसबीआई जूनियर एसोसिएट का वैकेंसी डिटेल के साथ मैं आज आई हूँ। एसबीआई जूनियर एसोसिएट क्लर्क कस्टमर सेल्स एंड सपोर्ट रिक्रूटमेंट 2023 पिछले 6 इयर्स के कंपैरिजन में इस साल जो है वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा आई है। एप्लीकेशन जो है 17 नवंबर से स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट फॉर अप्लाई है 7 दिसंबर, तो जल्दी से जल्दी जाके आप लोग फॉर्म भरें। फीस जो है जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 750 है, 750, और एससी एसटी कैटेगरी के लिए कोई भी फीस नहीं है, जीरो फीस है। इसमें 2 फेज होने वाले एग्जाम के, फेज 1 में प्रीलिम है, फेज 2 में मेंस है। तो प्रीलिम्स एग्जाम का भी कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है, बट ये है कि जनवरी 2024 में हो सकता है। फेज 2 का मेंस का भी अभी कोई ऐसे डेट नहीं है, प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद ही डेट आएगी, फेब्रवरी 2024 में। मिनिमम एज जो है 20 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम एज जो है वो 28 ईयर्स होना चाहिए। और एज रिलैक्सेशन फॉर ओबीसी है वो 3 ईयर्स है, एससी एसटी के लिए 5 ईयर्स है। और जो आपकी सैलरी है, इसमें जो आपको सैलरी दी जाएगी वो 35,000 अप्रॉक्स है। और जो सैलरी है ये रीजन वाइज भी डिफर करेगी, जैसे कि अगर कोई यूपी में है या एमपी में है तो वहाँ पे रीजन वाइज भी डिफर करेगी आपकी सैलरी। और जो टोटल पोस्ट आई है 8,283 पे, ये तो टोटल पोस्ट इस साल की है, लेकिन जो पिछले साल की भी बैकलॉग पोस्ट है 400 समथिंग है, तो इसमें और भी पोस्ट ऐड हो जाएंगी। तो सबसे बड़ी बात इसमें कि कोई भी इंटरव्यू नहीं है, कोई भी इंटरव्यू नहीं है। फेज 1 में आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर मेंस क्वालिफाई करना पड़ेगा, इंटरव्यू नहीं देना है। मेंस के बाद आपका डायरेक्ट सिलेक्शन है। और प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, क्वालिफाई मतलब आप 70 अबव ला रहे हो तो क्वालिफाई आप कर जाओगे, बट आपको 70 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। और मेरिट बेस्ड जो आपकी मेरिट बनेगी वो मेंस एग्जामिनेशन के मार्क्स के बेसिस पे बनेगी। अगर मेंस में आपने अच्छा स्कोर किया है तो ये आपकी उस पर मेरिट बनेगी। एलिजिबिलिटी क्या है, सिर्फ आपको पास या फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अगर आप अपियरिंग, बहुत लोग ये पूछते हैं कि अपियरिंग वाले भर सकते हैं कि नहीं, अपियरिंग वाले इसमें भर सकते हैं, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है कि अपियरिंग वाले भी भर सकते हैं। और कोई भी बैचलर डिग्री आपने किसी में भी किया हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और सबसे बड़ी बात, इसमें कोई ये भी नहीं बोला गया है कि कितने परसेंट मार्क्स चाहिए, इसमें कोई भी मार्क्स नहीं बोला गया। तो आप नॉर्मली आप पास हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से। और आप जहाँ के लिए अप्लाई कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप, चलिए अब हम सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस में प्रीलिम्स का सिलेबस देखते हैं। उसमें जो सब्जेक्ट्स हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, जो इसके 35 क्वेश्चन आएंगे और मैक्सिमम मार्क्स 35 का ही होगा। और ड्यूरेशन है 20 मिनट्स है। रीजनिंग है, फिर उसमें भी 35 क्वेश्चन है, फिर मैक्सिमम मार्क्स भी 35 है, ड्यूरेशन भी 20 मिनट्स है। सेम इंग्लिश में है, इंग्लिश में 30 क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमम मार्क्स भी 30 है और ड्यूरेशन भी 60 मिनट्स है। तो आपके जो टोटल सब्जेक्ट है प्रीलिम्स में वो 3 सब्जेक्ट आ रहे हैं, और जो टोटल क्वेश्चन है वो 100, वो भी 100 मार्क्स के ही हैं। और आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा। और इसमें ये है कि जैसे कि न्यूमेरिकल एबिलिटी है, रीजनिंग है, इंग्लिश, ये तीनों ही सेक्शन के लिए आपके लिए अलग टाइमिंग, मतलब अगर न्यूमेरिकल एबिलिटी है तो आपको 20 मिनट्स में ही करना है। ये नहीं कि भाई हमने अभी नहीं करना है, कुछ क्वेश्चन बचा लिए, तो आपको बाद में टाइमिंग मिलेगा उसी 20 मिनट्स में। अगर आपको आ रहा है तो करिए, नहीं आ रहा है तो मूव ऑन। फिर सेपरेट टाइमिंग है फॉर ईच सेक्शन में, मैंने बताया। जो प्रीलिम्स में मेंस के लिए 10 गुना बच्चे इसमें सेलेक्ट किए जाएंगे। तो आप लोग को कोशिश यही करना है कि 70 प्लस 80 प्लस आप मार्क्स स्कोर करिए प्रीलिम्स में, तभी जाके आप मेंस के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। और अगर आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए ट्रिक्स जाना है या रीजनिंग के लिए ट्रिक्स जाना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। मैंने बहुत सारे ट्रिक्स अपलोड भी करे हैं और मैं और भी ट्रिक्स लेके आऊंगी। चलिए अब मैं मेंस का सिलेबस देख लेती हूँ। मेंस के सिलेबस में जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि जनरल फाइनेंस अवेयरनेस है, जो कि 50 क्वेश्चंस हैं, 50 मार्क्स के, और जिसका ड्यूरेशन है 35 मिनट। और फिर है जनरल इंग्लिश, जो इंग्लिश का सेक्शन है उसमें 40 क्वेश्चंस हैं, 40 मार्क्स के, और ड्यूरेशन इसका भी 35 मिनट्स ही है। फिर आती है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए ट्रिक्स जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। 50 क्वेश्चंस हैं, 50 मार्क्स के, और 45 ड्यूरेशन है। इसके लिए आपको ज़्यादा टाइम दी गई है। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड है, जो 50 क्वेश्चंस हैं, 60 मार्क्स के। ध्यान से देखिएगा, 50 क्वेश्चंस हैं, 60 मार्क्स के। आपको इसके लिए टाइमिंग दी गई है 45 मिनट्स की। तो आपको ऐसे मेंस में जो आपके क्वेश्चन आएंगे, टोटल 190 क्वेश्चन आएंगे।
और आपके मैक्सिमम मार्क्स 200 का। जो आपका मेंस है वो 200 का है और ड्यूरेशन है 2 घंटे 40 मिनट्स, 2 आवर्स 40 मिनट्स आपको दिया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको प्रीलिम्स में बताया कि ईच सेक्शन के लिए आपको टाइमिंग, स्पेसिफिक टाइमिंग दी गई है, इसमें भी ऐसा ही है। जो जैसे फॉर एग्जांपल जनरल फाइनेंस अवेयरनेस है तो आपको 35 मिनट्स में ही इसे करना होगा, ठीक है। और निगेटिव मार्किंग 1/4 है, मेंस में भी इतना ही है और प्रीलिम्स में भी इतना ही नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। ईच सेक्शन विल हैव सेपरेट टाइमिंग एज मेंशन, जैसे मैंने आपको बताया कि अलग से मतलब आपको इतने 35 मिनट्स में ही करना पड़ेगा। और जो ट्रेंड अप्रेंटिस एसबीआई के हैं उनके लिए एक एडवांटेज है कि 2.5% मार्क्स आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। जैसे कि 200 का 2.5% 5 मार्क्स होता है। तो जैसे कि आप जिन्होंने ये ट्रेंड अप्रेंटिस किया हुआ है, अगर वो 70 मार्क्स ला रहे हैं तो उनको 75 मार्क्स मिलेंगे। ये एडवांटेज है जिन्होंने किया उनके लिए बहुत अच्छी एडवांटेज है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में एक एक मार्क्स बहुत मायने रखते हैं इस वजह से, ठीक है। और ऐसे ही वैकेंसी डिटेल्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी एलिजिबल हैं वो जाके जल्दी से ये फॉर्म भरें।